हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक। मैं आदित्य लाया हूँ इंग्लिश स्पोकन की पहली वीडियो। इसमें हम समझेंगे कि इंग्लिश स्पोकन में क्या क्या साउंड होते हैं, बिल्कुल बेसिक ऑफ साउंड एंड बेसिक ऑफ स्पोकन। चलिए थोड़ा शुरुआत करते हैं। मेरी पहली वीडियो है, तो आई होप इफ़ यू लाइक द वीडियो और ऑन माई कंटेंट यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी जो भी वीडियोस होंगी अपकमिंग, बेसिकली ये सारी सीरीज़ में आने वाली हैं जो स्पोकन इंग्लिश पे रिलेटेड होगी, टोटली बेस्ड ऑन स्पोकन इंग्लिश। ये सारी बाइलिंगुअल होंगी। बाइलिंगुअल मीन्स बाईलिंगुअल, बाई मतलब बोथ, टू, लिंगुअल मीन्स लिंगुआ, लिंगुआ मीन्स लैंग्वेज। दोनों लैंग्वेज में होगी, जिसके लिए आपको दोनों में कंफर्टेबल हो और आप उसको सुनते रहो और समझते रहो। और हाँ, एक बात और, मैं अपनी क्लास को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो और आप अच्छे से समझ पाओ। आइए आपका और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंग्लिश। आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आप इंग्लिश को समझते क्या हो। क्या ये एक सब्जेक्ट है और क्या ये एक लैंग्वेज है? आपको क्या लगता है? मुझे पता है आप सभी कहना चाह रहे होंगे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी तो है। जी, आप लोग सही कह रहे हैं कि ये एक लैंग्वेज है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट भी है, क्योंकि हम लैंग्वेज को समझने के लिए सब्जेक्ट बनाते हैं ताकि उसको हम थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बन जाए। लेकिन हम इंग्लिश को अभी समझने की कोशिश करेंगे लैंग्वेज की तरह, ना कि सब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट की तरह हमने स्कूल में पढ़ के देख लिया और आज तक हम उससे परेशान रहे और उसको कभी सीख नहीं पाए। ऑब्वियसली आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप नहीं बोल पाते इंग्लिश, तो ये फियर को ही हटाने के लिए आपको पहले एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह सीखा जाता है। लैंग्वेज को कैसे सीखा जाता है? सुनकर, बोलकर, पढ़कर, ना कि ओनली रीडिंग। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के लिए हमें पता है कि हर लैंग्वेज के पास अपने कुछ साउंड्स होते हैं। अब साउंड्स क्या होते हैं? जो भी हम अपने नेक से, बेसिकली थ्रोट से, मतलब गले से हम जो साउंड निकालते हैं वो सारे साउंड कहलाते हैं। अब साउंड का ही अगर रिटन फॉर्मेशन आ जाए, रिटन फॉर्मेशन मीन्स लिखित रूप आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? लेटर्स। सबसे पहले तो आपको साउंड और लेटर में फ़र्क पता होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादातर लोग यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि साउंड और लेटर में उनको फ़र्क ही नहीं पता चलता और दोनों को एक मान लेते हैं। जी, लगभग साउंड और लेटर एक ही जैसे होते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर नहीं होते। आप अगर हिंदी की बात करो तो हिंदी में जितने लेटर्स होते हैं उतने ही साउंड होते हैं, लेकिन ऐसा इंग्लिश में नहीं होता। इंग्लिश में लेटर्स अलग होते हैं, कई बार उनके साउंड अलग होते हैं, इसलिए कई लोग वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते करेक्टली और वो गलत बोल देते हैं और जो समझाना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। तो आइए समझते हैं। पहले हमारे पास, हम सब जानते हैं लेटर्स के बारे में, तो पहले लेटर्स के बारे में समझते हैं और उसके बाद हम आते हैं साउंड्स पे। हम अभी तक इतना तो जानते हैं, अगर नहीं भी जानते चलिए आज जान लेते हैं कि लेटर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वाउल, इसको वॉवेल नहीं पढ़ते, वाउल पढ़ते हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखिएगा कि स्पोकन में प्रोनाउंसिएशन मैटर करती है। एंड सेकंड क्या है? कॉन्सोनेंट। ये दोनों हमें पता है, नहीं पता है तो आप ये समझ लीजिए कि लेटर्स में जो वाउल होते हैं वो बेसिकली 5 होते हैं नंबर्स में। वो क्या क्या है? वो होते हैं AEIOU। ये नंबर्स में कितने होते हैं? 5 AEIOU। अब जो भी बच गया लेटर्स, हमें पता है लेटर्स कितने होते हैं? 26। और अगर 5 उसमें से निकल के बचे कितने? 21। 21 कौन कौन से? इन सबको हटा के जो भी बचे वो कॉन्सोनेंट हो जाते। तो ये टोटल कितने हुए? ये हुए 21। अब इनको हमें पता है कि लेटर्स होते हैं 26। अब इसके बाद आइए, इसके बाद हम ये समझते हैं अब साउंड क्या होते हैं। क्या आपको पता है साउंड भी वाउल और कॉन्सोनेंट में डिवाइडेड हैं? कैसे? जो वाउल लेटर है वो जितने भी साउंड क्रिएट करेगा वो वाउल साउंड्स कहलाएंगे। जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं वो जितने भी साउंड क्रिएट करेंगे उन्हें कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। आइए देख लेते हैं कौन से वाउल लेटर्स कितने साउंड क्रिएट करते हैं और कॉन्सोनेंट लेटर कितने साउंड क्रिएट करते हैं। जो इन 5 लेटर से साउंड होगा
वो बनते हैं टोटल 20, और जो 21 लेटर से साउंड निकलते हैं वो होते हैं 24। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने यार 20 ही क्यों लिखा, 24 ही क्यों लिखा। ये इट इज़ गिवन बाय IPA चार्ट। ये IPA चार्ट ने दिया है कि जो हमारे पास साउंड होते हैं टोटल कितने होते हैं 44 अकॉर्डिंग टू IPA चार्ट। IPA चार्ट के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। IPA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फिनेटिक अल्फ़ाबेट। जो भी साउंड्स हैं उनके लिए हमने एक अल्फ़ाबेट बनाया है, इंटरनेशनल फिनेटिक अल्फ़ाबेट। उनके लिए एक अल्फ़ाबेट बनाया है जिसमें कितने अल्फ़ाबेट है टोटल 44। अल्फ़ाबेट को भी एक बार समझ लेते हैं। जब ये टोटल 26 लेटर्स एक साथ लिखे जाते हैं उस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। उन्हें कहा जाता है अल्फ़ाबेट। ये टोटल 26 लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसीलिए कई लोग ये कहते हैं कि अल्फ़ाबेट्स बोलना गलत है। क्यों? क्योंकि 26 लेटर ही क्या कहलाते हैं, अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। तो आपको उनको अल्फ़ाबेट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 26 लेटर से 44 साउंड कैसे आते हैं। जी बिल्कुल ऐसा होता है कि जो 26 लेटर्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं 44 साउंड्स, और ये IPA चार्ट ने दिया है। आइए अब इसको समझते हैं कि ऐसा होता कैसे है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनसे आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं ताकि इनको हम समझ पाएँ कि साउंड्स और लेटर में डिफरेंस कैसे आता है और कैसे बनता है। आप इन वर्ड्स को एक बार प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए अपने आप, फिर मैं आपको बताता हूँ इनकी प्रोनाउंसिएशन। अगर आप गलत बोलते हैं तो प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। ये CH लिखा है, इसको हम बोलते हैं चाइल्ड। यहाँ पे साउंड क्या आता है, च। यहाँ पे भी CH लिखा है लेकिन इसको हम बोलते क्या है, शेफ। शेफ, शेफ, शे की साउंड आती है यहाँ पे। यहाँ पे भी CH लिखा है लेकिन इस वर्ड को हम बोलते हैं कोरियोग्राफर। CHOREOGRAPHER। कोरियोग्राफर कौन होता है, हमने बहुत सारे TV सीरीज़ चैनल्स में देखे हैं। डांस करने के वक्त वहाँ पे कोरियोग्राफर होते हैं जो कोरियोग्राफ करते हैं, डांस को बताते हैं कि कौन से स्टेप को कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे CH की साउंड क आ रही है। देख रहे हो CH एक ही है लेकिन इसकी साउंड इतने सारे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है कि आपके लेटर्स कम हो रहे हैं और साउंड्स ज़्यादा हो रहे हैं। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आइए ज़रा इन वर्ड्स को भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इन वर्ड्स को पहले आप खुद से प्रोनाउंस कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ प्रोनाउंसिएशन। वॉच द वीडियो एंड ट्राई टू प्रोनाउंस इट बाय योरसेल्फ एंड देन अगेन प्ले द वीडियो। फर्स्ट वर्ड आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट वर्ड क्या है, सेट। ए साउंड आ रही है, सेट। इस वर्ड को बोलते हैं काम। काम का मतलब होता है शांत, काम, काम। आ की साउंड आ रही है यहाँ पे ए से। एप्पल, एप्पल। यहाँ पे भी क्या साउंड आ रही है, एक ही ए। एक ए से आपको ए भी आ रहा है और आ भी आ रहा है। थोड़ा आगे आप यू को देख लेते हैं। इस वर्ड को प्रोनाउंस कीजिए, अम्ब्रेला। आ की साउंड आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे क्या साउंड आ रही है, यू की साउंड। देख लो अब एक ही यू से दो डिफरेंट साउंड, एक ही ए से दो डिफरेंट साउंड। इसी के लिए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि लेटर्स कम है, साउंड ज़्यादा है। एक एग्जांपल और लेंगे और फिर आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। आइए ज़रा इन वर्ड्स को भी देख लेते हैं। बेसिकली ओ से स्टार्टिंग वर्ड है तो इनमें मैंने टॉपिक का नाम डाला है ओ। यहाँ पे देखिए इस वर्ड को प्रोनाउंस करके देखिए इन वर्ड्स को, और फिर एक बार वीडियो को ऑन कीजिएगा। ओ, आप में से बहुत सारे लोग इसको बोल रहे होंगे ऑरेंज, इसको बोल रहे होंगे ओनियन, इसको बोल रहे होंगे ओपिनियन। क्या इसका सिर्फ यही प्रोनाउंसिएशन है, ओ ओ ओ? नहीं, कहीं पे इसका ओ है, यहाँ पे ऑरेंज सही है, लेकिन यहाँ पे ओनियन थोड़ा साउंड ही अचीव कर रहा है। इसको हम ओनियन ना बोल के क्या बोलते हैं, अनियन, अनियन। वैसे ही ये ओपिनियन थोड़ा साउंड अजीब सा है। आप इसको बेटर कंफर्टेबल वे में बोलना चाह रहे हो तो आप ओनियन, ओपिनियन ना बोल कर इसको क्या बोलोगे, अपिनियन। आप बोल के देखो, ट्राई करके देखो। ओपिनियन इज़ मच मोर कंफर्टेबल देन ओपिनियन। आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा बोलना अपिनियन एज़ कंपेयर टू ओपिनियन।
इन एग्जाम्पल से आप ये तो समझ गए होंगे कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है हर बार। इंग्लिश इसीलिए कही जाती है कि इंग्लिश इज़ अनफिनेटिक। अब एक बार सोचिए आप कि अनफिनेटिक की स्पेलिंग क्या होती है। अब फिर देखिए जो मैं लिखने जा रहा हूँ, जैसा कि आपने देख पा रहे हैं, आपने सोचा भी होगा कि अनफिनिटिक की स्पेलिंग क्या होती है। क्या इसकी स्पेलिंग ये होती है? नो, ये इसकी स्पेलिंग नहीं होती है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, मैं अभी लिख दे। बेसिकली अनफोनेटिक एक वर्ड है जो आया है एक रूट वर्ड से, फ़ोन से, PHONE। फ़ोन का मतलब होता है साउंड। जैसे कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं टेलीफोन। टेली का मतलब दूर, जो चीज़ दूर से साउंड आ रही हो, जिस चीज़ पे दूर से साउंड आती है वो क्या होती है? टेलीफोन। वैसे ही आपने एक और वर्ड देखा होगा टेलीविज़न। टेली मतलब दूर की चीज़ें, विज़न मतलब देखना। जो चीज़ दूर की चीज़ों को दिखाए वो क्या होता है? टेलीविज़न। वैसे ही यहाँ पे आप देखिए वर्ड बना है फ़ोन से, और फ़ोन का मतलब होता है साउंड। इंग्लिश इज़ अनफिनेटिक। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ओ की साउंड नहीं आ रही, यहाँ पे आ की इसकी साउंड रही है, आई की, अनफिनेटिक। तो ये भी एक ऐसा वर्ड है जिसकी साउंड जैसे ये दिखती है वैसी नहीं है, ठीक है। अनफिनेटिक का मतलब ये है कि जैसे हिंदी में होता है जितने लेटर्स होंगे उतने ही साउंड्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। एक लेटर कैरी कर सकता है एक से ज़्यादा साउंड, इसलिए इसको अनफिनेटिक बोला जाता है। यहाँ पे भी अगर आप देखो इसकी फुल फॉर्म IPA की, तो IPA की भी जो फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल फिनेटिक, वो यही फिनेटिक था। उसमें अन हट जाएगा, बस फिनेटिक आ जाएगा, इंटरनेशनल फिनेटिक अल्फ़ाबेट। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी एक तरह की और साउंड्स होती है जो हम बोलने में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और साउंड के बदलने से कई बार हमारे वर्ड्स बदल जाते हैं। उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ साउंड्स वाइल स्पीकिंग। कितने तरह के साउंड्स आते हैं वाइल स्पीकिंग। बेसिकली देर आर मैनी टाइप्स ऑफ साउंड्स वाइल स्पीकिंग, पर हमें यहाँ पे बेसिक 4 कैटेगरीज के बारे में जानना है कि ये होते क्या है और कैसे ये काम करते हैं। तो आइए देख लेते हैं 4 कैटेगरीज क्या हैं। आइए पहले इन 2 तरह के साउंड्स को समझते हैं, उसके बाद 2 और कैटेगरीज देखेंगे वो कैसे काम करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है लॉन्ग साउंड्स एंड शॉर्ट साउंड्स। अब ये होते क्या है इनको भी एक बार देख लीजिए। मैंने इस बार ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखे हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, थोड़े में ही आप समझ पाओ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इन वर्ड्स को एक बार आप अपने आप से प्रोनाउंस करके देखो, फिर मैं करवा रहा हूँ वैसे देखिए। फर्स्ट वर्ड है हीट। द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस कैटेगरी इज हिट। रीच, रिच, शीप, शिप, लीव, लिव। मैंने यही वर्ड्स इसलिए लिए हैं क्योंकि ज़्यादातर गलत प्रोनाउंस किए जाते हैं लोगों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम बोलते हैं तो हम वर्ड की स्पेलिंग तो नहीं बताते, हम बताते क्या है साउंड से उस वर्ड को। तो इन वर्ड्स के लॉन्ग साउंड वाले वर्ड्स में थोड़ी स्ट्रेचिंग ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है। हीट, रीच, साउंड एक ही है, रिच एक स्ट्रोक में ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी लंबा। हीट, शीप, लीव, यहाँ क्या है लिव। मैंने सुना है बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल दोनों को लीव बोलते हैं, नहीं लीव मतलब तो ये, इसका मतलब लिव। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं शॉर्ट साउंड कैटेगरीज के, ये एक स्ट्रोक में ख़त्म होते हैं, एक झटके में ख़त्म होते हैं। जैसे कि हिट, रिच, शिप, लिव, ये थोड़े स्ट्रेस दिए जाते हैं, इसलिए इनको लॉन्ग साउंड्स कहा जाता है और इनको शॉर्ट साउंड्स। आइए 2 और कैटेगरीज उनको भी समझ लेते हैं जल्दी से। 2 और कैटेगरी हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फीलिंग साउंड्स एंड सेकेंड है लेजी या फिर डल साउंड्स। आइए ज़रा इनको भी समझते हैं क्या होते हैं। जैसा कि आप ये वर्ड्स देख पा रहे होंगे कि फीलिंग साउंड्स है, बेसिकली फीलिंग साउंड्स का रिलेशन होता है फीलिंग से। अब फीलिंग से रिलेशन कैसे होता है, मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं आप एक बार बोलिए इनको। टायर्ड, एक्साइटेड, रियली। क्या ये ऐसे ही बोले जाते हैं? नहीं। अगर आप किसी को बोल रहे हो आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, तो आपको उसको फीलिंग के साथ बोलना होता है। जो टायर्ड वर्ड आता है उसमें फीलिंग, डलनेस शो होनी चाहिए कि आप हाँ टायर्ड हो। जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में मैं थका हुआ हूँ, तो आपकी आवाज़ से भी लगा हुआ लगता है कि क्या आप थके हुए हो। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, अगर आप बोल रहे हो टायर्ड तो आपको टायर्ड साउंड भी करना पड़ेगा। वैसे ही कई लोग बोलते हैं एक्साइटेड, तो एक्साइटेड साउंड नहीं करते। आप दोनों वर्ड को अगर एक जैसा ही बोलोगे तो आप उन दोनों वर्ड में फ़र्क ही क्या रह गया। टायर्ड भी हो आप, एक्साइटेड भी हो, दोनों सेम वे में।
आप जब एक्साइटेड बोलते हो तो लगना भी चाहिए कि वो एक्साइटेड हो आप। जैसे कि ओह आई एम वेरी मच एक्साइटेड टुडे, तो इसमें क्या है, एक्साइटनेस शो हो रही है। ये वर्ड रियली इस पर स्टार मार्क इसलिए किया है क्योंकि ये थोड़ा वर्ड डिपेंड करता है ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स सिचुएशन पे। जैसे कि रियली डलनेस को भी शो कर सकता है और एक्साइटमेंट को भी कर सकता है। मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है, वो पार्टी करने जा रहा है और आपको अचानक से पता चलता है, तो आप क्या हो जाएगा, एक्साइटेड, और आप बोलोगे ओह रियली। लेकिन वहीं पे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, ओह रियली दैट हैपेंड। तो इसमें क्या होता है, साउंड डिपेंड करता है इस वर्ड की कि ये कब बोला जाता है। आइए इसको भी समझ लेते हैं, लेजी और डल साउंड को। बेसिकली देयर आर 4 वर्ड्स, मैंने 4 ही वर्ड्स लिखे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। लेजी साउंड, डल साउंड में क्या होता है, ये वर्ड्स को बोला ही थोड़े ठहराव के साथ जाता है। अगर आप इसको बोलोगे किसी तेज़ी में स्ट्रोक में ख़त्म करने करोगे तो इस वर्ड को अजीब ही मीनिंग देगा। जैसे कि ओनली, टुडे, एग, ओके, अजीब सा साउंड आता है जो आप पहुँचाना चाहते हो बोलते वक्त वो नहीं पहुँच पाता है। जैसे इसका साउंड आता है वो लेजी और डल साउंड होता है, जैसे कि ओनली, टुडे, एग, ओके। ये थोड़ा साउंड ही थोड़ा ठहराव को कैरी करता है ये वर्ड्स। इनके बारे में हम आगे और भी सीखेंगे आगे फर्दर क्लासेस में। अभी मुझे बस आपको एक आइडिया देना था कि साउंड्स किस तरह के होते हैं और लेटर्स और साउंड में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे लोग लेटर्स और साउंड को एक ही समझ लेते हैं और वहीं पे वो गलती कर बैठते हैं और इंग्लिश इसलिए डिफ़िकल्ट बन जाती है। इंग्लिश को अगर आप समझना चाहो तो ये बहुत आसान है, हिंदी से तो बहुत ज़्यादा ही आसान है। आइए, ये मेरी पहली वीडियो थी, मुझे लगता है कि आपने ज़रूर कुछ सीखा है इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। लेटर्स के बाद हम वर्ड्स करेंगे। वर्ड्स में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे काम करती है उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो कहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टाटा, बाय बाय।